नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूथ स्टडी सेंटर में। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 1000 भौतिक विज्ञान फिजिक्स के क्वेश्चन। ये ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन हैं जो बार बार क्वेश्चन में एग्जामों में आए हैं या इनकी आने की प्रबल संभावना है। इनको इस वीडियो में शामिल किया गया। आपको लगेगा भी कि हाँ वास्तव में हैं, और यदि आप पूरा सेशन आप देख लेते हैं तो आपको इसका जरूर जो है लाभ मिलेगा। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। इसको मैंने वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि वन लाइनर को याद करना आसान होता है, तो इसीलिए मैंने इनको वन लाइनर के फॉर्म में लाया हूँ कि जल्दी जल्दी कंप्लीट करा जाएगा। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम पे? तो ता से तैरना और ता से तृतीय नियम, न्यूटन की तृतीय नियम पर आधारित है तल। और तृतीय नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण के नियम को कहा। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया संवेग का नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है तृतीय नियम को। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे बंदूक की गोली तो आगे चली जाती है, लेकिन बंदूक चला रहा व्यक्ति पीछे चला जाता है, यानी कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया होती है तृतीय नियम में। और न्यूटन ने कितने नियम दिया था? तो आप बताएंगे 3 नियम दिया था, प्रथम, द्वितीय तो तृतीय। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को संवेग का नियम और तीसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। तीनों को आपको याद करके रखना है। कृष्ण ने ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताओगे यश चंद्रशेखरन ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स आप बताएंगे ल्यूमेन का मात्रक है। ल्यूमेन का मात्रक क्या है? जब बताओ। ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है। कौन सा तरंगे शून्य में संचरण निर्वात में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगे को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं गमन कर सकती हैं। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख में कौन सा लेंस लगा होता? तो आप बताओगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगा होगा तो उस पर वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ये याद करके रखना। देखिए कैसे उत्तल में ऊ दिख रहा है और यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, तो आपको ऐसे इजीली याद करना है। जबकि अवतल लेंस में कैसा है? तो आभासी तथा सीधा बनता है। अवतल लेंस में आभासी तथा सीधा, उत्तल में वास्तविक और उल्टा बनता है। दोनों को आपको इजीली याद कर लेना है इस ट्रिक के माध्यम से। वो है यहाँ पर उल्टा, उत्तल में यहाँ पर उल्टा ही बनेगा। जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। दोनों हमेशा चोली गामन का रिश्ता है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश नियंत्रित होती है? किस भाग द्वारा? तो आप बताओ आयरिस द्वारा जो है प्रवेश, जो आँख में प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो बताओ आयरिस करता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में गुजरती हैं तो केवल क्या परिवर्तित होता है? तो उनके तरंग दैर्घ्य तथा वेग जो है परिवर्तित हो जाता है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, देखिए, पानी में डूबी एक छड़ी किसके कारण से मुड़ी प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण जो है मुड़ी प्रतीत होती है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एक तुल्यकाली उपग्रह या कह सकते कि एक सैटेलाइट, कृत्रिम सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर जो है लगाया जाता है? तो 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाते हैं। जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कितनी बनेगी? 2 समांतर दर्पण जब रखे जाएंगे तो उनकी प्रतिबिंब की कोई गिनती ही नहीं की जा सकती, तो मतलब अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका? तो आप बताओगे सोनार नामक एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है महासागर में डूबी हुई यंत्र का। आप कैसे याद करेंगे कि आप कहीं गर्लफ्रेंड के साथ अपने घूमने गए बीच पे, अब पता चला आपने रिंग सेरेमनी में रिंग पहनाया था सोने की और वही गिर गई। अरे कहो कि यार कैसे ढूंढे, कैसे? सोनार को बुलाओ, सोनार को बुलाओ। तो सोनार यंत्र क्या करता है? तो बताओगे आपको इससे न कैसे कोई कहानी या कोरिलेस कर लिया कीजिए। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा को लगभग कितने भाग प्रकाश में? तो 60 से 70% भाग जो है प्रकाश के रूप में प्रतीत होता है। धूप से बचने के लिए छाते का संयोजन, रंग संयोजन कैसा होना चाहिए? ऊपर तो सफ़ेद होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? तो काला होना चाहिए। चलते, सफ़ेद रंग सबको परावर्तित कर देता है, जबकि काला रंग क्या है? सबको सोख लेता है। ये आपको याद करके रखना है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती हैं? ध्रुवण की घटना जो है घटित नहीं होती। यहाँ पर ध्यान देते हैं, नहीं शब्द को हमेशा इंडिकेट करते रहना। ध्रुवण की घटना जो है, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से इसके नज़दीक है? तो 1/6 भाग। और वैसे भी जान लीजिए, यहाँ यदि 60 किलो का है तो आप चंद्रमा पे जाके 10 किलो के हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण 1/6 है। ये याद करके रखना है। यदि कोई मोटा हो तो चंद्रमा में चले जाए, तुरंत उसकी वजन घट जाएगी। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पड़ा है? तो यश चंद्रशेखर के नाम पे पड़ा हुआ है।
मनुष्य में ध्वनि की कंपन की अनुभूति कितनी आवृत्ति सीमा तक हो सकती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही मनुष्य जो है ध्वनि सुन सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कुलित नलिका का प्रयोग जो है, किरण किसकी किरण? तो कुलित नलिका का प्रयोग यक्ष किरणों को का उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? तो जब जर्मेनियम जाली में जो आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप बताओगे दूरदर्शी जो है प्रकाश, दूरदर्शी प्रकाशीय का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा जो है हटाया जा सकता है? तो नतोदर को ही अवतल लेंस कहा जाता है, ये याद करके रखना। अवतल लेंस, नतोदर लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये याद करके रखना है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी राशि? तो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, ये याद करके रखना। एक एक चीज़, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कि उन्हें क्या पहने रहना चाहिए था? उन्हें चश्मा युक्त करने वाले व्यक्ति को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते समय उसको चश्मा ही पहने रहना है, बहुत सामान्य सी बात है, कोई बड़ी बात है। प्रकाश के प्रकारों में से नीला और लाल पौधों को क्या होता है? नीला और लाल क्या करते हैं? पौधे ज़्यादा अवशोषित करते हैं, ये चीज़ याद करके रखना। किसको नली के तंतु को गर्म करके पैदा किया था? श्वेत प्रकाश को नली के तंतु को जो है गर्म करके भी पैदा किया जा सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों को किसको बनाया गया था? तो आप बताओगे विद्युत जनरेटर बनाया गया था, तो आप जानते हैं। या इसी प्रेरण का सिद्धांत पे कौन? तो आप बताओगे जनरेटर या जनित्र। जनरेटर को ही जनित्र कहा जाता है। क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किसके माध्यम से ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो लोहे में जो ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। नेत्रदान में किस हिस्से को प्रतिरोपित किया था? कौन सा दान किया था? नेत्रदान में कार्निया का दान किया था, पूरे आंख की नहीं, ये याद कर ध्यान देना है आपको। प्रकाश की गति किसके बीच जाने पर न्यूनतम होती है? किसके बीच सबसे न्यूनतम होती है? तो कांच में प्रकाश की गति, यानी ठोस में प्रकाश की गति कह सकते हैं न्यूनतम होती है। क्वेश्चन है, मानव की आंख पर वस्तु के प्रतिबिंब किस जगह बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है। चलते हैं, पूर्ण विकिरण उत्तापी मापी, इसी को पायरोमीटर के नाम से जाना जाता है, किस नियम पर आधारित है? तो स्टीफन्स नियम। इससे क्या नापते हैं? सूर्य की जो है ऊष्मा को किससे? पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से मापा जाता है। ये 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही मापा जा सकता है। अतिलग समय में अंतरालों में सही कराने के लिए सही समय कराने के लिए कौन से घड़ी का प्रयोग? तो परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बताओगे हाइगेंस ने। लेकिन प्रकाश के कण सिद्धांत को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। 1 हॉर्स पावर 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो आप बताओगे 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किसके माध्यम से आती है? तो विकिरण संचार के माध्यम से सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया था? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने। सेल्सियस पैमाने 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट स्केल कितने के बराबर होता? तो यहाँ 40 नहीं, यहाँ पर 32 होना चाहिए था, 32 डिग्री के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। परमाणु बम विस्फोटों में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके परिवर्तन के कारण निकलती है? तो द्रव्य ऊर्जा के परिवर्तन के कारण निकलती है। जल सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? तो आप बताओगे जल के सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा में ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो इंफ्रारेड तरंगी या अवरक्त किरण जो सोलर कुकर को गर्म कर देते हैं। गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो आप बताओगे न्यूटन ने दिया था। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ आपको याद करके रखना है, 108 नहीं, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करता है? चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंगे जो है एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंगे हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। शीत ऋतु में दिनों में हम साफ मौसम में के होने वाले ज़्यादा क्या महसूस करते हैं? तो ठंड महसूस करते हैं। चलते हैं, परास्तरंग तरंगों के सबसे पहले किससे सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने सबसे पहले जो है सीटी बजा के उत्पन्न किया था।
प्रकाश के वैद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? तो मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। क्यूरी रेडियो एक्टिव किस इकाई का नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मिता। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो बताओगे क्यूरी है, या रेडियो एक्टिविटी भी इसे को कहा जाता है। फोटोग्राफी कैमरे में किस भाग की तरह कार्य करता है? आँख की रेटिना की तरह जो है फोटोग्राफी कैमरे का फिल्म काम करता है। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज के आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने जो है हवाई जहाज की शुरुआत किया था। यदि किसी पारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता तो पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पदार्थ को अर्धचालक कहा जाता है, मतलब इसमें विद्युत जो है कम ही चल सकती है। सूर्य की किरणों को तीव्रता से मापने के लिए वो किस उपकरण का? तो यहाँ पर किरणों को यहाँ पर पायरोमीटर होना चाहिए था, यहाँ हाइग्रोमीटर लिखा, पायरोमीटर आपको याद करके रखना है। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस दर्पण का प्रयोग किया था? तो उत्तल दर्पण। जब भी छोटा देखने की बात होगा तो उत्तल, बड़ा देखने की बात होगी तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। अवतल लेंस हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण हो सकता है, तो बताओगे उच्च होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सेमीकंडक्टर में उसके उपयोग का आधार पर अशुद्धियाँ क्या बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं? तो विद्युत चालकता, ऐसा अशुद्धि मिलाने विद्युत चालकता अधिक हो जाती है। पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण? पेरिस्कोप में सदैव समतल दर्पण का प्रयोग किया था। पेरिस्कोप का प्रयोग पनडुब्बियों में किया जाता है, पानी के अंदर से बाहर देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया था पेरिस्कोप में। लाल रंग का अधिकतम होता है क्या? तो बताओगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है, क्योंकि दूर तक इसीलिए ट्रेन वगैरह के साथ जो रोकने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। ताप युग्म तापमापी किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ताप युग्म तापमापी जो है ये सिरके महोदय थे। सिरका वो खाने वाला सिरका नहीं है, सिर का नाम है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड किस में मापी जाती है? तो बताओगे स्टेरोबो स्कोप द्वारा नापी जाती है। द्रव तथा गैसों के ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा? तो आप बताओगे संवहन द्वारा जो है स्थानांतरित होता है। एक जेट विमान 2 माइल के वेग से हवा में उड़ रहा है। यदि ध्वनि की वेग 232 मीटर है तो वायु की चाल कितनी हो जाएगी? 464 मीटर सेकंड हो जाएगी। 464 2 गुना हो जाएगी, याद करके रखना है। नेक्स्ट है, हम पृथ्वी की पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए यह प्रकाश किस प्रकार की किरणपुंज है? तो बताओगे समांतर किरण प्रकार का किरणपुंज। ऊष्मागतिकी के नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा को परिपुष्ट करता है। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान रेखांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो सोनार का प्रयोग जो होता है, ध्वनि तरंगों का प्रयोग सोनार में भी किया जाता है। प्रकाश किस प्रकार का? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक कौन सा? पारसेक है। सबसे छोटा मात्रक क्या है? तो बताओगे फर्मी मीटर है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम बाहर निकल आती, तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत लागू होता है। समुद्र के प्रवहन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग समुद्र के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर। जेट इंजन किस सिद्धांत पे? जेट इंजन जो है रैखिक, देखिए एक रेखा में चलता है, तो आप रैखिक संरक्षण पे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर वैद्युत का अनपेक्षित प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण के लिए किया जाता है। किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा जो है प्रकाश की मात्रा? तो फोटोन जो है प्रकाश की मात्रा है, मूलभूत इकाई है। फोटोन क्या है? प्रकाश की मूलभूत इकाई है। सूर्योदय के सूर्यास्त के समय आसमान का रंग लाल दिखाई पड़ना जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण संभव है। किसके द्वारा जो है ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है? तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से कौन सी विधि आवश्यक नहीं है? तो आप बताओगे ऊष्मा संचारण किस विधि के माध्यम से? ऊष्मा के संचरण में किस विधि का माध्यम से? अब देखिए ऊष्मा को चलने के लिए किस विधि में माध्यम की आवश्यकता है? आप बताओ विकिरण यानी रेडिएशन में माध्यम की आवश्यकता नहीं, तो सूर्य के प्रकाश जो है इसी माध्यम से आती है। किस वस्तु में विशिष्ट ऊष्मा पिंड की किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्य पर निर्भर करती है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसके सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में पिघला दिया था? तो डेवी वैज्ञानिक ने 2 टुकड़े को आपस में जो है पिघला दिया था।
नेक्स्ट है स्वचालित वाहनों को द्रव चालित ब्रेक का इस्तेमाल किसके नियम पर सीधा अनुप्रयोग होता है? वस्तु के पास्कल नियम पर जो है आधारित होता है। जहाँ पर भी प्रेशर कुकर, प्रेशर टाली कुछ भी कहेगा तो वहाँ पर सदैव जो है पास्कल का नियम ही लगाना है। साइकिल के टूब में अधिकांशतः गर्मियों में किसके कारण फट जाते हैं? तो आप बताओ, गर्मी के कारण जो है उनका फैलाव होता है, इसी कारण वो फट जाते हैं। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जो है 300 केल्विन के बराबर होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना था? 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 310 केल्विन और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन है चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो वैसे 1 सेकंड एग्जैक्ट बता दो, 1.29 या 28 सेकंड कह सकते हो। 1.2 मतलब 1.5 सेकंड तक लगभग 1.5 सेकंड तक लगभग लगता है। स्टेथोस्कोप उपकरण किसके द्वारा प्रयोग किया था? तो चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया था। मेडिकल डॉक्टर बैग्स के द्वारा जो है उपयोग किया था, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चलिए, प्रकाशीय ऊर्जा का प्रकाशीय वोल्टेज सेल का प्रयोग किसके रूपांतरण में प्रयोग किया जाता है? सौर ऊर्जा में किया जाता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो बताएंगे टंगस्टन का बना होता है। चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट। जब भी पहाड़ों पर जो है जाएंगे तो वहाँ पर चावल पकाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि वहाँ मंडलीय दाब क्या होती है? कम होती है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में 140 फ़ारेनहाइट होगा। घड़ी की साज घड़ी के वास्तव बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका आवर्धक लेंस का प्रयोग होता है? कौन सा आवर्धक लेंस? नोबेल पुरस्कार किनके नाम शुरू किया गया था? बताओ, एल्फ्रेड नोबेल के नाम से किया गया था। किसका उड़ान द्वारा जो है अधिक ध्वनि होती है? हवाई जहाज की उड़ान में या जेट उड़ान में सबसे अधिक प्रदूषण होता है। वर्षा के बूंद का आकार गोलाकार किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ब्लैक बॉडी केवल किसके विकिरण को अवशोषित कर लेती है? उच्च तरंग दैर्घ्य को जो है ब्लैक बॉडी जो है अवशोषित कर लेती है। एक गेंद 35-45 डिग्री से फेंका जाता तो अधिकतम क्षैतिज जो है दूरी तय करे, अधिकतम क्षैतिज दूरी करे, अधिकतम दूर जाएगी। यदि कहा जाए ये सबसे अधिक ऊंचाई पर फेंकना तो 90 डिग्री का कोण आपको बनाना पड़ेगा। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किसकी बनी होती है? तो आप बताओगे सिलिकॉन की बनी होती है। कहा जाए यदि वायुमंडल में ना हो तो पृथ्वी का रंग कैसा दिखेगा? आप बताओगे काला दिखेगा। अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी का रंग कैसे दिखता है? तो आप बताओगे काला ही दिखेगा। चलते हैं नेक्स्ट, औरत तरंग का प्रयोग जो है उपकरण किया था तो राष्ट्रीय दृष्टि देश के राष्ट्रीय में। और देखिए जब आप कोहरे में फोटोग्राफी करते उस समय भी औरत किरणों का प्रयोग किया था, इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया था। कार चलाते समय पीछे की यातायात देखने के लिए किसका? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना? 8 मिनट 16 सेकंड। आपको बताएं इसका PDF चाहिए तो आप जनमानस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके ले सकते हैं। आज कितना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।